कहानी की शुरुआत में हम आर्मी की एक वैन को देखते हैं जिसमें वो लोग कुछ कैदियों को रशियन जेल लेकर जा रहे होते हैं और उन कैदियों में मौजूद हमारा एक कैदी हीरो क्रेवन भी होता है। फिर वो उन सब कैदियों को उस जेल में ले जाते हैं, जिसके अगले दिन ही वहाँ के दो कैदी क्रेवन के साथ बिना किसी वजह के लड़ने लगते हैं और क्रेवन से वो दोनों आदमी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, जिससे क्रेवन उन दोनों पर अटैक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों कैदी क्रेवन की शिकायत वहाँ के ऑफिसर से लगा देते हैं। फिर वो ऑफिसर क्रेवन को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही जेल में मेरे कैदियों को मारने की। तभी क्रेवन एक ही झटके में उन दोनों कैदियों को मार देता है और साथ में वो ऑफिसर को गर्दन पर चाकू भी मार देता है और क्रेवन बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग जाता है। और भागते हुए रास्ते में क्रेवन को एक बर्फ के तूफान का सामना भी करना पड़ता है और साथ में उसे एक भेड़िया का सामना भी करना पड़ता है, जिससे क्रेवन उस भेड़िया की आंखों में गौर से देखता है, जिससे क्रेवन के अंदर कोई पावर हो। भेड़िया वो देखकर क्रेवन पर अटैक नहीं करता है, जिसकी वजह से क्रेवन वहाँ से भागकर अपने एयरप्लेन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर क्रेवन किसी को कांटेक्ट करके बताता है कि मैंने उस ऑफिसर को मार दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि क्रेवन यहाँ उस ऑफिसर को मारने के लिए अपना मिशन पूरा करने आया था। इसके बाद हमें क्रेवन और उसके भाई की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ उनका बाप निकोलाई उन्हें शिकार करने के लिए जंगल में ले जाता है। तो तभी वहाँ क्रेवन के सामने एक शेर आ जाता है। क्रेवन वो देखकर जल्दी से उसे अपनी बंदूक के निशाने पर ले लेता है, मगर क्रेवन उसे गोली नहीं मारता है, बल्कि वो शेर की आंखों में देखने लग जाता है। तो तभी क्रेवन का बाप शेर को गोली मार देता है। फिर शेर क्रेवन पर अटैक कर देता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए वो शेर क्रेवन को रोड के करीब एक जगह पर छोड़ देता है। तो वहाँ पर हम एक लड़की क्लिप्सो को देखते हैं जो अपने माँ बाप के साथ वहाँ घूमने के लिए आई थी। तभी क्लिप्सो वहाँ क्रेवन को जख्मी कंडीशन में देखती है, जिससे वो क्रेवन को एक ऐसा पावरफुल सीरम पिलाती है जिससे क्रेवन को बहुत पावर मिल जाती है और साथ में उसके खून के साथ शेर का खून भी शामिल हो जाता है। तो उसी वक्त वहाँ पर रेस्क्यू वाले आ जाते हैं और वो क्रेवन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। क्रेवन को जब होश आता है तो वो उसी कार्ड को देखता है जो क्लिप्सो ने उसके हाथों में रखा था। तो तभी वहाँ पर क्रेवन का बाप और उसका भाई भी आ जाता है। वो दोनों क्रेवन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि वो जिंदा है। फिर वो क्रेवन को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। तो वहाँ क्रेवन का बाप क्रेवन को उसी शेर का मुंह दिखाकर बताता है कि इसी शेर ने तुम पर हमला किया था ना, लो मैंने इसे मार दिया है। क्रेवन वो देखकर गुस्से से अपने बाप को कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, आपने इसे क्यों मारा है। फिर उसका बाप उसे गुस्से से कहता है कि शिकार करना हमारा काम है और आगे से तुम भी शिकार करोगे। क्रेवन वो सुनकर वहाँ से चला जाता है और वो सोच लेता है कि अब वो अपने बाप के साथ यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि उसका बाप भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है। तब क्रेवन अपना बैग पैक करता है जिसमें वो अपनी उसी खून से भरी हुई शर्ट को भी रखता है और साथ में क्रेवन उस कार्ड और उस सीरम को भी अपने बैग में रख लेता है। और अंधेरा होते ही क्रेवन अपने घर से बाहर जा रहा होता है तो तभी उसका भाई आ जाता है। वो क्रेवन को कहता है कि नहीं, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हो। तब क्रेवन उसे बताता है कि मैं उसी घर जा रहा हूँ जहाँ माँ हमें अक्सर ले जाती थी और मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें मिलता रहूंगा। ये कहते ही क्रेवन वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद क्रेवन रास्ते में अपनी तरफ आते हुए बहुत सारे बेल देखता है, जिन्हें देखते ही क्रेवन डर कर अपना सर नीचे कर लेता है। मगर क्रेवन जब सर ऊपर करता है तो वो बेल उसे कुछ नहीं कहते और वहाँ से गुजरते जा रहे होते हैं, जबकि एक बेल क्रेवन की तरफ देख रहा होता है और क्रेवन भी उसे देखने लग जाता है। तब वो बेल वहाँ से चला जाता है। फिर क्रेवन अपनी मॉम के उस घर में पहुँच जाता है। अगली सुबह को क्रेवन एक पेड़ पर चढ़कर कुछ आदमी को देखता है जो जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं। क्रेवन उन्हें देखकर भागते हुए उस जगह पहुँच जाता है जहाँ वो उसी बेलों को देखता है जिन्हें वो लोग मार चुके होते हैं। तब क्रेवन उन सब पर अटैक कर देता है और उन्हें वहीं मार देता है, लेकिन उनमें से दो आदमी क्रेवन से निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में क्रेवन को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर से उतरकर जंगल में अपने घर चला जाता है। तो तब अगली सुबह को क्रेवन कुछ लोगों को देखता है जो बेलों के सर काटकर उन्हें अपनी गाड़ियों में रख देते हैं। फिर वो सब अपनी गाड़ियों में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तो तभी उनके सामने क्रेवन आ जाता है और उन सब लोगों का लीडर क्रेवन को कहता है कि सामने से हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। मगर क्रेवन उसकी धमकियों से कहाँ डरने वाला था। वो लोग जैसे ही अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं तो तभी क्रेवन उनकी चलती हुई गाड़ियों पर जंप करके उन पर अटैक कर देता है, मगर वो उन लोगों के लीडर की गाड़ी को नहीं रोक पाता है। क्रेवन उनके लीडर को जाते हुए देखकर दूर से ही उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। फिर वो लीडर ऑफिस में अपने बॉस चोरनी के पास जाता है और उसे बताता है कि जंगल में किसी ने हमारे आदमी को मार दिया और मैं बड़ी मुश्किल से भाग आया हूँ। तो तब वो देखता है कि चेयर पर उसका बॉस नहीं बल्कि क्रेवन होता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और क्रेवन ने आते ही उसके बॉस को भी मार दिया था। फिर क्रेवन को वहाँ पर एक डेयरी मिलती है जिसमें हर क्रिमिनल के नाम होते हैं। क्रेवन उनमें से लीडर का नाम ढूंढ कर उसे तीर मार देता है। फिर क्रेवन वो डेयरी लेकर वहाँ से चला जाता है
और दूसरी तरफ हम उसी लड़की क्लिप्सो को देखते हैं जिसने क्रेवन को वो नियाप सीरम देकर उसकी जान बचाई थी। और क्लिप्सो वहाँ लंदन में एक बहुत बड़ी जानी मानी वकील होती है। और इसी बीच क्रेवन की मुलाकात अचानक क्लिप्सो से होती है। तब क्रेवन उसे वो कार्ड दिखाता है जिसे देखकर वो पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसे उसने वो अनमोल सीरम देकर उसकी जान बचाई थी। फिर क्लिप्सो क्रेवन को बताती है कि मैं यहाँ अपनी दोस्त की कब्र पर आई थी जिसे किसी क्रिमिनल ने मार दिया था। फिर क्रेवन उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल चोरनी को मार दिया है। और साथ में क्रेवन क्लिप्सो को एक लिस्ट देकर बताता है कि इस लिस्ट में उन सब क्रिमिनल के नाम है और तुम उन सब का पता लगाकर मुझे बताना, फिर मैं उन्हें अपने तरीके से मारूंगा क्योंकि मेरा बस एक ही मकसद है, क्रिमिनल को खत्म करना। क्लिप्सो वो सुनकर क्रेवन को बताती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। ये कहते वो वहाँ से चली जाती है। और इसी बीच हम एक क्रिमिनल रेनो को देखते हैं। वहाँ उसका एक आदमी रेनो को बताता है कि हमारे पार्टनर चोरनी को किसी हंटर ने मार दिया है। फिर वो अपने बॉस रेनो को एक चिप देता है। रेनो जब उस चिप को अपने सिस्टम में लगाता है तो वहाँ वो वीडियो में क्रेवन को देखता है। उसे देखते ही रेनो अपने आदमी को बताता है ये तो क्रेवन है, निकोलाई का बेटा, तो यही है क्रेवन द हंटर। फिर वो अपने आदमी को बताता है कि क्रेवन को तो अब एक ही आदमी मार सकता है और वो है फॉरेनर जो कब से इस हंटर की तलाश में है, इसलिए तुम फॉरेनर को इस काम पर लगा दो। फिर हम क्रेवन को देखते हैं जो अपने भाई से मिलने उसके घर जाता है तो वहाँ उसका भाई नहीं होता है। और क्रेवन जब बाहर देखता है तो कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। क्रेवन वो देखकर बड़े बड़े जंप करते हुए उनकी गाड़ी के साथ भी लटक जाता है, मगर वहाँ क्रेवन को किसी दूसरी गाड़ी की टक्कर लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर क्रेवन उनका पैदल पीछा करता है लेकिन वो लोग उसके भाई को हेलीकॉप्टर में लेकर चले जाते हैं। और तब भी क्रेवन अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर अफसोस वो नाकाम हो जाता है। जिसके फौरन बाद क्रेवन क्लिप्सो से मिलने उसके ऑफिस जाता है और उसे बताता है कि मेरे भाई को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उनमें से मैंने एक आदमी को देखा था जिसकी एक आंख के नीचे एक निशान था। क्लिप्सो वो सुनकर क्रेवन को बताती है कि ठीक है, तुम टेंशन ना लो, मैं उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करती हूँ। फिर क्रेवन अपने बाप से मिलने जाता है और वो उसे बताता है कि मुझे पता है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे भाई को किसी क्रिमिनल ने किडनैप करवाया है, इसलिए आप मुझे बताएं कि वो कौन है। फिर उसका बाप उसे बताता है कि मेरे तो बहुत सारे दुश्मन है और मुझे नहीं पता कि उसे किसने किडनैप करवाया है। क्रेवन ये सुनकर अपने बाप को कहता है कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो उसकी मौत का जिम्मेदार मैं आपको समझूंगा। क्रेवन ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच क्लिप्सो अपने एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जाती है और वो एजेंट क्लिप्सो को उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और क्लिप्सो वो इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो एजेंट एक आदमी से कहता है कि आपका काम हो गया है, आपने जो इन्फॉर्मेशन क्लिप्सो को देने का कहा था मैंने वो इन्फॉर्मेशन उसे दे दी है, इसलिए आप मुझे मेरे पैसे दे दो। तो तभी वो आदमी उसे गोली मार देते हैं और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रेनो का आदमी फॉरेनर होता है। फिर क्लिप्सो क्रेवन को कॉल करती है और उसे बताती है कि मुझे उस आदमी की इन्फॉर्मेशन मिल गई है जिसने तुम्हारे भाई को किडनैप किया है और उस आदमी का नाम उमेर है और वो तुम्हें तुर्की में उसके घर मोनेस्ट्री में मिलेगा। क्रेवन ये सुनते ही उस मोनेस्ट्री में पहुंच जाता है और क्रेवन वहाँ सबको एक एक करके मारा होता है। तो तब क्रेवन उस आदमी उमेर को खिड़की से नीचे गिराने वाला होता है। तो तब भी क्रेवन उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। फिर उमेर उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे फेंका तो तुम्हें तुम्हारा भाई कभी नहीं मिलेगा। तो उसी वक्त क्रेवन दूर बैठे दो आदमी को देखता है जो उस मिनिस्ट्री को बॉम्ब से उड़ाने वाले होते हैं। क्रेवन वो देखकर वहाँ से नीचे जंप कर देता है और वो बॉम्ब उस मिनिस्ट्री को तबाह कर देता है। फिर क्रेवन उस आदमी उमेर के साथ नीचे गिर जाता है और क्रेवन उससे पूछता है कि मेरे भाई को किसने किडनैप किया है। तब वो आदमी उसे बताता है कि रेनो ने। ये कहते ही वो वहीं मर जाता है। तो उसी वक्त क्रेवन पर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं और वो उन्हीं पत्थरों में दब जाता है। और दूसरी तरफ हम रेनो को देखते हैं जो क्रेवन के भाई को बताता है कि मैं किडनैप तो क्रेवन को करवाना चाहता था लेकिन वो मेरे हाथ कहाँ आने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप करवाया ताकि वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आए और मैं उसे मार दूं। फिर वो क्रेवन के भाई को क्रेवन की वही वीडियो दिखाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा भाई एक हंटर है और उसके पास क्रिमिनल की एक लिस्ट है और उस लिस्ट में जिस क्रिमिनल का नाम आता है क्रेवन उसे मार देता है और अगला नाम मेरा था, इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता मैंने उसे मरवा दिया है। और इसी बीच हम रेनो के आदमी को देखते हैं जो उन्हीं पत्थरों में क्रेवन की लाश को ढूंढ रहे होते हैं। तो उसी वक्त अचानक से क्रेवन उन आदमियों पर अटैक कर देता है और उन्हें वहीं मार देता है। फिर क्रेवन क्लिप्सो को कॉल करके बताता है कि ये रेनो की चाल थी मुझे फंसाने की, इसलिए अगला नंबर तुम्हारा है। उससे पहले कि उसके आदमी वहाँ आए तुम जल्दी वहाँ से निकलो और एयरपोर्ट जाओ। क्लिप्सो ये सुनकर अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लिप्सो एक एयरप्लेन से उतरकर क्रेवन की बताई हुई जगह पर आ जाती है जहाँ क्रेवन उसे अपने साथ लेकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ हम रेनो के ऑफिस में फॉरेनर को देखते हैं और वो रेनो को बताता है कि क्रेवन अभी जिंदा है। फिर वो रेनो को एक फूल दिखाकर बताता है कि ये फूल हमें उन्हीं पत्थरों में मिला था जहाँ हम क्रेवन को चेक करने गए थे और ये फूल जंगली है जो सिर्फ जंगल में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि क्रेवन जंगल में रहता है। रेनो ये सुनकर अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में पहुंच जाता है जिससे रेनो के आदमी जंगल में चारों तरफ फैल जाते हैं क्रेवन को ढूंढने के लिए और क्रेवन को भी पता चल जाता है कि वो लोग जंगल में आ गए हैं, इसलिए क्रेवन पहले से तैयार हो गया था उन लोगों को मारने
रोकने के लिए। तो तभी क्रेवन उन आदमी पर अटैक कर देता है और उन सबको एक एक करके मारता जा रहा होता है। रेनो अपने आदमी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर फॉरेनर को बताता है कि वो आ गया है। तो तभी फॉरेनर क्रेवन को जहरीले इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से क्रेवन की कंडीशन बहुत खराब होने लगती है, मगर फिर भी वो उससे लड़ रहा होता है। मगर देखते ही देखते फॉरेनर गायब हो जाता है और वो जब वापस जाहिर होता है तो वो क्रेवन को गोली मारने वाला होता है। तो तभी क्लिप्सो पीछे से आकर फॉरेनर को तीर मार देती है और वो वहीं मर जाता है। फिर क्लिप्सो जल्दी से क्रेवन को वही अनमोल सीरम पिलाते हैं, जिसकी वजह से क्रेवन बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर रेनो का एक आदमी रेनो को बताता है कि फॉरेनर ने क्रेवन को मार दिया है। रेनो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि उसका दुश्मन अब मर गया है। फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ जंगल से बाहर जा रहा होता है। तो तभी वो देखते हैं कि भैंसों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। रेनो वो देखकर डर जाता है और वो जल्दी से अपने उस सीरम को इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो एक राक्षस बन जाता है। तब वो भैंसों का झुंड उन पर अटैक कर देता है, जिससे रेनो के सारे साथी मारे जाते हैं, मगर रेनो को कुछ भी नहीं होता है। तो तभी वहाँ पर क्रेवन आ जाता है और वो रेनो पर अटैक कर देता है, मगर रेनो तो एक ऐसा ताकतवर राक्षस बन चुका था कि क्रेवन भी उसके सामने कुछ नहीं था। तब क्रेवन अपनी ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेता है और वो रेनो के उसी जिस्म के हिस्से पर अटैक करता है, जिससे रेनो वो सीरम इंजेक्ट करता था। फिर क्रेवन रेनो को रस्सी से बांधकर उसकी रस्सी को भैंसों के सींग में डाल देता है, जिससे वो भैंस से रेनो को इतना घसीटती है कि उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और क्रेवन रेनो को मारने वाला होता है। तो तभी उसका भाई वहाँ आकर उसे रोक लेता है। तब क्रेवन रेनो से पूछता है कि बताओ तुम्हें मेरी वो वीडियो किसने दी थी। फिर रेनो उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी वो वीडियो मुझे तुम्हारे बाप ने दी थी। क्रेवन ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है कि ऐसी घटिया हरकत उसके बाप ने की थी। तब क्रेवन अपने बाप से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि आपने मेरी वो वीडियो रेनो को क्यों दी थी। फिर उसका बाप उसे बताता है कि रेनो मेरा दुश्मन था और मैं उसे अपने रास्ते से नहीं हटा पा रहा था, तो तब मैंने रेनो को तुम्हारे खिलाफ भड़काया ताकि वो तुम तक पहुंचे और तुम उसे मार दो, और वैसे ही हुआ है। तुमने रेनो को मारकर मेरा रास्ता क्लियर कर दिया है और अब मेरे पास पावर है। और क्रेवन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका काम था सब क्रिमिनल को खत्म करना। फिर क्रेवन अपने बाप को कहाँ छोड़ने वाला था। तो तब क्रेवन वहाँ से चला जाता है। तो उसी वक्त एक भेड़िया उसके बाप पर अटैक कर देता है, मगर क्रेवन ने अपने बाप की कोई हेल्प नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके बाप को ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए। और क्रेवन ने उस भेड़िया को हमले के लिए खुद भेजा था। जिसके बाद हम क्रेवन और उसके भाई को देखते हैं, जो अब एक साथ बहुत खुश होते हैं। और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।